Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entrance preparations. This is me, Tamur. I hope you all are doing well. Dear students, इस लेक्चर में इस वीडियो में हम बात करेंगे नस्ट NET 1 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स तमाम सब्जेक्ट्स के. इफ यू आर गोइंग टू टेक योर नस्ट NET 1 दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 22 नवंबर इंशाल्लाह. तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. खुद भी देखें, अपने फ्रेंड्स को भी लाजमी तौर पे शेयर करें, बताएं कि नस्ट NET 1 आ गया हुआ है. एक तो अप्लाई कर लें, और अप्लाई का तरीका मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि आप लोगों ने अप्लाई कब करना होता है. अप्लाई करना होता है पहले 3 4 5 दिन छोड़ने के बाद, एक हफ्ते के बाद अप्लाई कर लो. ये अभी आप लोगों के लिए बेस्ट होगा कि नवंबर के फर्स्ट वीक के अंदर अप्लाई कर लो. दैट वुड बी बेस्ट. ओके जी. यहाँ पे हम एक दो चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ स्टूडेंट हैं वो स्टिल कंफ्यूज होते हैं कि नस्ट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. तो एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि नस्ट पाकिस्तान की पहले नंबर पे आने वाली यूनिवर्सिटी है. इसको मैं पहले नंबर पे कंसिडर करूंगा. चाहे आप कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट की बात करें, कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट के लिए, या आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करें, तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट है, बेस्ट यूनिवर्सिटी है आप लोगों के लिए. यहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद आपको जॉब इश्यूज वगैरह ये बहुत हद तक कम हो जाते हैं, कि आपको जॉब इश्यूज वगैरह नहीं रहते हैं. कि नस्ट से जो ग्रेजुएट होने वाले हैं स्टूडेंट्स, उनको बहुत जल्दी जॉब्स अच्छी कंपनीज के अंदर मिल जाती हैं. कंपैरिजन ये बनता ही नहीं है यूईटी नस्ट फास्ट. अब देखो ना, फास्ट और नस्ट के अंदर ज्यादातर वो जाते हैं जिनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बेहतर होती है, ऐसे बच्चों की निस्बत जो यूईटी में जाते हैं. तो देखो, एक तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाता है. अब देखो, इस चीज को आप, यानी हम कभी डिनाई कर नहीं सकते ना कि एक यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का इशू आ जाता है. तो अब ये कंपैरिजन नहीं बनता. एक बच्चा जो यूईटी जा रहा है ये उसके लिए 100% बिल्कुल बेस्ट है. एक बच्चा जो नस्ट जा रहा है ये उसके लिए 100% बेस्ट है. तो ये इन यूनिवर्सिटीज का कंपैरिजन बनता नहीं. यूईटी अपनी जगह पे 100% रिकमेंडेड है, इससे ऊपर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है. नस्ट अपनी जगह पे है. हाँ, अब ऑब्वियस सी बात है कि नस्ट यूआई और नस्ट और फास्ट में कैंपस लाइफ, एक ग्रूमिंग, ये आपको ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू यूईटी. बट यूईटी नो डाउट बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, बेहतरीन यूनिवर्सिटी है. ये मैंने आपको वो छोटा सा फर्क बताया है कि जो यहाँ पे है, इसके अलावा और कोई फर्क नहीं है. तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा नस्ट फास्ट यूईटी, और इनमें कंपैरिजन करना छोड़ो. आप लोगों को जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है तो नस्ट फास्ट में जाओ, ये बेहतरीन है. अगर थोड़ा सा उसमें आप पर सेमेस्टर फी देने में थोड़े से इश्यूज हैं खुदा ना खास्ता, तो आप यूईटी में चले जाओ. ठीक है, तीनों बेस्ट हैं. इनमें से अच्छी कौन है? तीनों अच्छी हैं. ये आपको सिंपल आंसर है. ओके जी. यहाँ पे नस्ट के टेस्ट पैटर्न की बात करें तो नस्ट 3 तरह का टेस्ट आप लोगों से लेता है. एक आप लोगों का एनईटी का कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग वालों का टेस्ट होता है. एक कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग वालों का टेस्ट होता है, यानी नस्ट के कंप्यूटिंग या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाना है तो सेम टेस्ट देना पड़ेगा. और एक नस्ट का आप लोगों का एक टेस्ट होता है दैट इज फॉर सोशल साइंसेज या बिजनेस स्कूल के लिए. एक बिजनेस स्कूल के लिए आप लोग जब अप्लाई करते हो तो उसका एक टेस्ट होता है नस्ट बिजनेस स्कूल के लिए. और तीसरे नंबर पे नस्ट का अप्लाइड साइंसेज के लिए, यानी अप्लाइड साइंसेज के लिए भी हमारा एक अलग टेस्ट होता है. ठीक है. तो देखो, कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग के लिए आप लोगों के टोटल 200 मार्क्स हैं, बिजनेस स्कूल के लिए भी 200 है, और अप्लाइड साइंसेज के लिए भी 200 है. अब इसमें 3 सब्जेक्ट्स होंगे. ठीक है. एक हमारे पास होगा मैथ का, एक हमारे पास होगा फिजिक्स का, और एक हमारे पास होगा इंग्लिश का. मीनवाइल अगर हम बात करें बिजनेस स्कूल की, तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स हैं. एक हमारे पास बेसिक मैथ है, एक बेसिक मैथ होगा, और एक हमारे पास इंग्लिश का पोर्शन. ठीक है. तो ये दो यहाँ पे हैं. और अप्लाइड साइंसेज में यहाँ पे आप लोगों के पास केमिस्ट्री का इजाफा हो जाता है. गॉट इट. अच्छा जी. उसके बाद अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जनाब कि हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं. वो हम यहाँ पे देखते हैं. सबसे पहले मैं मैथ की बात करता हूँ, और मैथ पार्ट 1 से शुरू करते हैं. देखो, हमारे पास जो नस्ट का टेस्ट है उसमें कोई भी चीज छोड़ के नहीं जानी आप लोगों ने. अगर आप लोग कोई चीज छोड़ के जाओगे तो आप अपने साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी करोगे. छोड़ के नहीं जाना. अब पार्ट 1 में अगर मैं आप लोगों को बताऊं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो यहाँ पे अब देखो,
सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे पास पार्ट वन की अगर मैं बात करूं तो वो हमारे पास मैट्रिसेस, मैं आपको सीक्वेंस में सारे बताता जाऊंगा। मैट्रिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिसेस के अलावा हमारे पास जो सीक्वेंस एंड सीरीज है, सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज में कौन सी चीज आ जाती है, एपी और जीपी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से करना है। इसके अलावा हमारे पास पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री के कई क्वेश्चंस आ रहे होते हैं आप लोगों के पास। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर हमारे पास बाइनोमियल सीरीज और बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। इसके अलावा मैथमेटिकल इंडक्शन वाला चैप्टर, देखो ये वो, मैं आपको अब इनकी नंबर ऑफ एमसीक्यूज भी बताता हूँ। मैथमेटिकल इंडक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैथमेटिकल इंडक्शन के साथ हमारे पास यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है मीन वाला और नंबर्स के बारे में। और हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कि अरिथमेटिक मीन निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन वो। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोबेबिलिटी, किसी मतलब टास्क की फाइंड आउट करनी है आप लोगों ने, किसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें हमारे पास कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन, तो इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने करना है। तो ये यहाँ से चीजें आती हैं। अब अगर मैं नंबर ऑफ एमसीक्यूज बताऊं तो जो सीक्वेंस सीरीज है इसमें आप लोगों के 8-8 एमसीक्यूज भी आते हैं। मैट्रिसेस में से 5-6 क्वेश्चंस आते हैं, ये एपीजीपी सीक्वेंस सीरीज। ट्रिग्नोमेट्री में से आप लोगों के 10-10 क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से 3-4 आते हैं। बाइनोमियल सीरीज थ्योरम में से बाज टेस्ट में 2 आते हैं, बाज दफा 4 आते हैं, बाज दफा 6 आते हैं, बाज दफा 8 आते हैं। मैथमेटिकल जो हमारे पास इंडक्शन है वही बाइनोमियल सीरीज वाला है। प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो यहाँ से भी आप लोगों के 8 तक आते हैं। कॉम्बिनेशन परमुटेशन में से भी 8 तक। तो अगर आप लोग देखोगे तो ऑलमोस्ट आप लोगों के 50 एमसीक्यूज यहाँ से बन के आते हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे अब हम बात करते हैं पार्ट टू की। अब देखो पार्ट टू के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो हमारे पास आते हैं यहाँ पे कोनिक सेक्शन। और कोनिक सेक्शन में हमारे पास कोनिक सेक्शन में यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इसमें हर एक के अंदर सर्कल में से आ रहे होते हैं क्वेश्चन। सर्कल के बाद पैराबोला के अंदर से, और उसके बाद एलिप्स, और उसके बाद हाइपरबोला। तो भाई ये चीज बिल्कुल गलत है कि आप एक आधी चीज करके जाओगे तो वो होगा, नो, ऐसा कोई सीन नहीं है। इसके बाद डेरिवेटिव वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेटिव के अंदर से हायर डिग्री के डेरिवेटिव निकालना, हायर डिग्री के डेरिवेटिव निकालना। इसके बाद इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। इसके बाद एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, ये वाला। और इसके अलावा वेक्टर वाला। इसके अलावा कम्प्लेक्स नंबर। तो ये वो हैं जो सबसे ज्यादा है। इनइक्वालिटीज वाला भी इंपॉर्टेंट है। कोनिक सेक्शन के अंदर से आपके 15-15 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। डेरिवेटिव के अंदर से 8 तक, इधर से भी 8 तक क्वेश्चन। एरिया अंडर कर्व की बात करूं तो यहाँ से भी 8 तक। वेक्टर वाले में से 10 तक, कम्प्लेक्स नंबर्स के भी 6 तक आ जाते हैं। तो यहाँ से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50-60% आपका पेपर आ जाता है। गॉट इट। अच्छा जी, उसके बाद अब हम मूव करते हैं फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में देखो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पार्ट वन प्लस पार्ट टू, दोनों का मिला के बताता हूँ आपको, सही आइडिया हो जाएगा। देखो सबसे पहले हमारे पास जो इम्पोर्टेंट आता है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डायमेंशन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास प्रिसिजन,
एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से करना है। उसके बाद जो वेक्टर का प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट, अब आपको पता है वेक्टर का प्रोडक्ट एक होगा डॉट और एक होगा क्रॉस, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद टॉर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बड़ी दफा चीजें पूछी जाती हैं। उसके बाद इलास्टिक कुलयन एंड इन इलास्टिक कुलयन, और इसके सारे के सारे केसेस, यानी एक तो इसकी डेफिनेशन और एक इसके सारे केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोमेंटम वाला टॉपिक और इसका फोर्स से रिलेशन, और मोमेंटम का और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास जो पावर और वर्क है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ एनर्जी, इनको तो किसी सूरत में हम इग्नोर कर ही नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रियल एंड अपेरेंट वेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास पूरे का पूरा टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन का, इसमें एक सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एक मैस स्प्रिंग सिस्टम, मैस स्प्रिंग सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास स्टेशनरी वेव्स, स्टेशनरी वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। आपको पता है इंटरफेरेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी करती हैं और मैकेनिकल भी। ओके जी। उसके बाद आप लोगों के पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी और बर्नौलीज इक्वेशन, और तीसरे नंबर पे टॉरिस थ्योरम। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसके बाद कैपेसिटर वाला पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पूरा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 10-10 क्वेश्चन भी आते हैं। इसके अलावा आप लोगों के पास मैग्नेटिज्म में ये दो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, F=ILB और AQVB, गॉट इट। इसके अलावा आप लोगों के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला टॉपिक, इसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स पूरा। इसके अलावा आपके पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसके अलावा आप लोगों के पास अल्टरनेटिंग करंट। इसके अलावा आप लोगों के पास स्ट्रेन एनर्जी। इसके अलावा आप लोगों के पास जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इंग्लिश की बात करूं तो हमारे पास इंग्लिश के अंदर तो आपको पता ही है, सिनोनिम्स करके जाने होते हैं आप लोगों ने। उसके बाद एंटोनिम्स करके जाने होते हैं। इसके अलावा आप लोगों के पास कंप्रीहेंशन बहुत मेजर पार्ट यहाँ से आ रहा होता है। इसके अलावा स्पेल चेक, स्पेल चेक, और इसके अलावा एनोलॉजीज, एनोलॉजीज, ये वो टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताया जिनमें ज्यादातर आ रहा होता है। फिर टेंसेस आ जाते हैं, और इसके अलावा प्रेपोजिशंस आ जाती हैं। तो मेन हमारे पास सिनोनिम, एंटोनिम, कंप्रीहेंशन, स्पेल चेक, एनोलॉजीज, और फिर हमारे पास जो सेंटेंस कंप्लीशन है, यहाँ से भी चीजें आती हैं। तो ये टोटल हमारे पास 8 टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, इनमें से ज्यादातर आ जाता होता है। गॉट इट। अच्छा जी, अब हम डिस्कस कर लेते हैं बेसिक मैथ को। अब बेसिक मैथ के देखो हमारे पास, बेसिक मैथ में हमारे पास 3 चीजें हैं, एक अरिथमेटिक, एक हमारे पास अलजबरा,
और एक हमारे पास ज्योमेट्री। तो ये तीन चीजें आप लोगों की बेसिक मैथ में आते हैं। आगे अरिथमेटिक में फर्दर आ जाता है मीन, मीडियन है, हमारे पास मॉड है, इसके अलावा हमारे पास परसेंटेजेस हैं, इसके अलावा रेशियो के क्वेश्चन हैं, इसके अलावा ज्योमेट्री, फिर आगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर से आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर से आ जाता है, प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये सारे तीन मेन अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आ जाते होते हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री पार्ट 1 और पार्ट 2 इसकी बुक रीडिंग करके जानी है आप लोगों ने कंप्लीट। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक नस्ट एनईटी 1 की प्रिपरेशंस नहीं की तो पास एजुकेशन सिस्टम का एक सुपर प्रीमियम बैच 2.0 स्टार्ट होने जा रहा है 25 अक्टूबर से। इस 25 अक्टूबर वाले बैच में आप लोगों ने लाजमी इनरोलमेंट लेनी है। इसका फायदा ये होगा कि आपका नस्ट एनईटी 1 में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आपको इसी बैच में एनईटी 1 की भी तैयारी करवाएंगे, एनईटी 2 की भी तैयारी इसी बैच में होगी, NT3 की तैयारी भी इसी बैच में होगी, और NET4 की तैयारी भी आपको इसी बैच में करवाई जाएगी। तो लाजमी तौर पे इस बैच के हिस्सा बनो अगर वाकई में नस्ट में सिलेक्शन लेना चाहते हो। अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया, अप्लाई कर दो। और हमारे बैच में आने के लिए अभी इस नंबर को नोट करो, अभी सारे स्टूडेंट इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेंगे, इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे कि सर आई वांट टू जॉइन योर बैच 2.0 एंड यू विल गेट दिस बैच इन जस्ट 7,000। और ये वन टाइम पे करना है, एक दफा आपको ये पे करना है वन टाइम, ठीक है। अब इसमें एक दो चीजें और बताता हूँ कि आपने टारगेट हमारे हमने सेट आप लोगों के लिए किया हुआ है 180 का, इंशाल्लाह ये टारगेट अचीव करेंगे। नस्ट का स्केड्यूल देख सकते हो, आ गया हुआ है 5 अक्टूबर से आप लोगों की 21 नवंबर तक की डेट आई हुई है अप्लाई करने की। 22 नवंबर से तो आपका एनईटी शुरू है। तो अभी आप लाजमी तौर पे 25 अक्टूबर वाले बैच में आओ, इसको लेट नहीं करना। इस बैच में आपको क्या कुछ मिलेगा, आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस। ये हफ्ते में एक दो दिन वाला मजाक नहीं होगा, डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। और उन डेली लाइव क्लासेस में टॉप लेवल की फैकल्टी आपको पढ़ाएगी। टेस्ट सेशन हमारे होंगे चैप्टर वाइज, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक टेस्ट। रिकॉर्डेड सेशन आपको आते ही गिफ्ट दे दिया जाएगा, लेकिन आपकी तैयारी लाइव क्लासेस में करवाई जाएगी। तमाम प्रैक्टिस मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे, तमाम लेक्चर नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे। आपको जस्ट हमारे बैच में आना है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। पूरे साल की ये फी होगी, कोई हर महीने भी पे नहीं करनी पड़नी। आप लोगों की मुकम्मल तैयारी हो जाएगी, और ना सिर्फ नस्ट की तैयारी होगी बल्कि NTS, कॉमसेट्स, NAD, मेहरान यूनिवर्सिटी, यूईटी, फाज, जीकी, प्यास यूनिवर्सिटी, कॉमसेट्स, स्प्रिंग एडमिशन भी इसी में तैयार करवाए जाएंगे। तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी होगी जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा। तो इतना कंप्रीहेंसिव डिटेल आपको बैच मिलेगा। लिमिटेड स्लॉट्स हैं, अभी रजिस्ट्रेशन करवा लो, अभी इस नंबर को नोट करो। सारे स्टूडेंट्स जल्दी से इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेंगे और इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, सर आई वांट टू जॉइन योर बैच 2.0। इंशाल्लाह यू पीपल विल बी वेरी हैप्पी बाय जॉइनिंग आवर सेशन। मिलेंगे नई वीडियो में, तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।